राधे अमूल्य सर, भैया राधे नमस्ते राधे। भाई साहब, सदा नमस्ते प्रणाम। भाई रणदीप भैया साहब, राधे राधे। वेलकम वेलकम। अंकित भैया गुड नमस्ते भाई इवनिंग। साहब। अरुण सर राधे राधे। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू भैया। मंच पर उपस्थित सारे ही गुरुजनों को, सारे सीनियर लीडर्स को, सारी एडमिन पैनल को, कोर टीम को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। सभी का अभिवादन है। क्षमा चाहूँगा, मैं थोड़ा बीच में आया था, लेट आया था एक तो, और उसके बाद जब मैं सुनील बंसल सर की शेयरिंग चल रही थी, उनकी शेयरिंग मैंने पूरी सुनी। फिर उसके बाद में मनदीप भैया की शेयरिंग सुनी, और हमारे अमूल्य सर की जब शेयरिंग चल रही थी तो उसमें थोड़ा सा मुझे थोड़ा असहज महसूस हो रहा था, थोड़ा पेट वेट दर्द करने लगा, तो मैं लेट गया था। वापस अभी थोड़ा रिलैक्स हुआ तो फिर वापस मीटिंग में हूँ आपके सामने समक्ष। और अभी हमारे अरुण सर बता रहे थे उनका ट्रेडिंग जर्नी किस तरीके से और दिन पे दिन इम्प्रूव हो रहा है, उसके लिए उनको बधाई। थैंक यू सो मच। ओवरऑल सर, क्षमा प्रार्थी हूँ कि सबकी शेयरिंग में नहीं सुन पाया आज, और सीख भी नहीं पाया जो सीखना चाहिए, समझने का जो समय था। लेकिन शेयरिंग की जहाँ तक बात आती है तो आज मैं देख रहा था बंसल सर जिस तरीके से चीज़ें बता रहे थे, और हमें भी कहीं ना कहीं हमारे परिवार की जब हम बात करते हैं तो हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और मैं अक्सर स्टोरीज के माध्यम से कुछ ना कुछ बताने, सुनाने, सिखाने का प्रयास करता रहता हूँ। आवश्यकता क्यों रहती है इन सब चीज़ों की? क्योंकि हम सब मनुष्य हैं, और कहते हैं कि मनुष्य गलतियों का पुतला है। लेकिन एक ही गलती को अगर हम बार बार करते हैं, रिपीट करते हैं, तो फिर ये हमारी मनुष्यता पर भी सवाल उठा देता है। एक गलती हुई, 2 बार हो गई, 3 बार हो गई, बार बार सेम गलती अगर हम कर रहे हैं तो हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा अपने आप को खास तौर पे। तो एक बहुत साधारण सी स्टोरी जो ईश्वर के प्रति आपका विश्वास भी बढ़ाती है और प्लस बहुत कुछ सिखाती है। एक बुजुर्ग थे, लाठी के सहारे चलते थे, नदी के किनारे थे, एक कछुआ उनको दिखाई पड़ा, और वो कछुआ जब इस तरफ था तो अचानक से एक बिच्छू कूद कर उसकी पीठ पर बैठ जाता है, और कछुआ उसको उस तालाब को पार कराते हुए जा रहा था। और हमारे जो बुजुर्गवार थे, क्योंकि वो एक तालाब था तो एक हाफ राउंड पार करके तालाब की दूसरी तरफ भी पहुंच जाते हैं, ये देखने के लिए कि कछुआ इस बिच्छू को क्यों पार करा रहा है, और ये बिच्छू जाना कहाँ है, इसको जाना कहाँ है, इस पार से उस पार क्यों जाना है इस बिच्छू को। वो बिच्छू एक साधारण सी सूखी पगडंडी पर चलता रहा। थोड़ी दूर चलने के बाद में उस बुजुर्ग को एक मंदिर दिखाई पड़ा, और बिच्छू बहुत तेजी से उस तरफ बढ़ रहा था, मंदिर की तरफ सीढ़ियां चढ़ा। सीढ़ियां चढ़ के जैसे ही हमारे जो बुजुर्ग साहब थे उसके पीछे 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 धीरे धीरे जिस स्पीड से बिच्छू चल रहा था उसी स्पीड से हमारे बुजुर्गवार भी चल रहे थे। और उन्होंने जाकर देखा कि एक साधक प्रभु की मूर्ति के सामने बैठा हुआ था, और इसका पीठ जो था मंदिर की प्रवेश द्वार की तरफ था, और वो ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ था, और ये बिच्छू बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। बुजुर्गवार को लगा कि ये उसको डस सकता है, साधक को चोट पहुंचा सकता है, हानि पहुंचा सकता है, अगर इसने ऐसा किया तो मैं अपनी लाठी से इसको मार दूंगा। ये विचार उनको मंदिर के अंदर आ रहा था कि तभी अचानक से एक सांप वहां पर रेंगता हुआ आता है, जो कि भिक्षु की तरफ, जो साधक की तरफ बढ़ रहा था। तो उस बिच्छू ने बहुत तेजी से बढ़कर उस सांप को फन की तरफ अपना डंक चलाया, और उसके जहर में जैसे ही भिक्षु का जहर मिला, वो सांप वहां पर बेहोश हो गया, और बिच्छू अचानक से वहां पर गायब हो गया। और वो जो साधक था वो ध्यान कर रहा था, उसको तो कुछ भी नहीं पता, लेकिन इन्होंने जब देखा तो प्रभु के सामने नतमस्तक हुए हमारे बुजुर्गवार, और बोले, वाह प्रभु, आज तो आपने चमत्कार दिखा दिया, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था, और जैसे भी हो आपने इसकी जान बचाई साधक की, बहुत अच्छा रहा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी देर में जब साधक का ध्यान टूटा तो बुजुर्गवान ने उसको बताया कैसे कैसे क्या क्या हुआ। मैंने एक कछुए को देखा जो एक बिच्छू उसकी पीठ पे चढ़कर इस पार आया, और यहाँ तक आया, ये सांप आपको डसने वाला था जो पड़ोस में पड़ा हुआ था, और तब बिच्छू ने उसको डंक मारा और वो बेहोश हो गया, और ये प्रभु का चमत्कार मैंने अपनी आंखों से देखा है। भिक्षु को, साधक जो था, उसको भी बहुत अच्छा लगा उसकी उस बुजुर्ग की बात सुनकर। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद करी, ईश्वर को धन्यवाद दिया और कहा, वाह प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है, आपने मेरी रक्षा करी, आपने मुझे बचाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो उन्होंने कहा भी कि ये बुजुर्गवार लाठी चलाते उससे पहले ही मुझे वो काम करना था। तो जब बुजुर्ग लाठी लेकर भी आ गए थे और ये बिच्छू भी आ चुका था, तो अंततोगत्वा सांप को तो मरना ही था। तो चूंकि वो साधक था तो प्रभु उससे बोले, जब इस बुजुर्ग की लाठी से इतना सब कुछ हो सकता है तो मेरी लाठी जो है ना, वो बहुत साधारण तरीके से चलती है, प्रभु ने कहा। और जो उसको हम लोगों ने अपनी पुरानी कहावतों में सुना भी है कि उसकी लाठी में आवाज नहीं होती है।
वो किसी न किसी को माध्यम बनाता है, किसी न किसी को रास्ता बताता है। तो बिल्कुल वैसे ही है कि हमारे जो कर्म की गति होती है, अगर हम कुछ गलत काम कर रहे हैं, जब तक उसका वो घड़ा भर नहीं जाता, तब तक शायद वो हम अपना कर्म करते रहते हैं और हमको आनंद या मजा जो भी कह लीजिए उस कर्म में मिलता रहता है, हम लेते रहते हैं। और वहीं पर जो अच्छा कर्म कर रहे होते हैं, तो उन बुरे कर्म वालों के ऊपर जब उनकी लाठी पड़ रही होती है ऊपर वाले की, तो वो भी समय हमको देखने को मिलता है। और ये सब हम अपने आसपास आमतौर पे अपने जीवन में देखते रहते हैं। कहानी बहुत साधारण सी थी। सीखने समझने के लिए सिर्फ इतना रहता है कि जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं, ईश्वर को अपने करीब रखते हैं, तो ईश्वर उनका ध्यान जरूर रखता है, लाठी के माध्यम से भी और बिना लाठी के माध्यम से भी। बस जरूरत किस चीज की है कि हमें जो अपना यकीन है, जो अपना भरोसा है, वो कहीं ना कहीं ईश्वर पर बना के रखने की आवश्यकता रहती है जिंदगी में हर पल, हमेशा। हमारे आसपास ट्रेजर आया। ट्रेजर से मैं हरदोई डिस्ट्रिक्ट में बैठा हुआ था। नहीं पता था कब मनदीप भैया हमको मिल गए, कहाँ से उन्होंने, हम सुंदरलाल सर के मंच पर बात कर रहे थे, उन्होंने उस चीज़ को सुना, वहाँ से फिर कॉल किया कि भाई पंजाब की एक मीटिंग होती है, हम चाहते हैं सर आप भी वहाँ आ जाएं। वहाँ से होते होते का सफ़र जो था वो यहाँ तक पहुँचा। फिर उसमें ऐसे ऐसे लोग, हमारे गुरु, हमारे अमूल्य सर जैसे महागुरु हमको मिले, जिन्होंने ब्लॉकचेन, हमारे टोकन के बारे में, क्वाइन के बारे में, किसी भी क्वाइन के बारे में अगर आपको सर्च करना है तो कैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को उठाकर आप टोकन स्निफर पर, कॉइन गीको पर, कॉइन स्कैन पर कैसे आप उसको सर्च कर सकते हैं, ये सब कुछ सिखाया। हमारे अरुण सर की जो स्टोरी सुनने को मिली, बहुत ही मार्मिक और बहुत ही हृदयविदारक, लेकिन फिर भी बहुत खुशी हुई कि वो अपना बैंक का कर्जा वर्जा सब उतार पाए और ट्रेडिंग जर्नी उनकी आगे बढ़ चुकी है। इस बात के लिए बहुत खुशी है। अंकित भैया अभी इक्कीस 22 साल के हैं, मुश्किल से, सबसे छोटे होने के बावजूद भी जो कुछ भी ज्ञान उन्होंने चाहे जहां से लिया हो, आईपी सिंह सर से सीखा हो, खुद का सीखा हुआ हो, जैसा भी हो, बहुत छोटे हैं उम्र में, बहुत अच्छी बात करते हैं। लेकिन चूंकि अभी मैं कहूंगा, मतलब हम लोगों के सामने, हम लोगों की उम्र के हिसाब से वो बच्चे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर उम्र की बात नहीं है, किसका अनुभव है और किसके काम आ सकता है किसी को नहीं पता। संजय यादव सर से मुलाकात, जो भाईचारा बना, जो कोर टीम बनी, जो एडमिन पैनल बना, जो हमारे योगेश भैया का प्यार, हमारे दीप नारायण सर का आशीर्वाद, हमारे विनोद सर की प्यारी सी आवाज ताजनगरी से, उनका जय श्री राम का उद्घोष, पीके शुक्ला सर के भजन और बहुत सारे नाम, अंकुश परिहार जी का है, राजू अब्रोल जी का है, अंश शर्मा जी के थे, और बहुत सारे नाम, मतलब जो कई कभी कभी मंच पर आते हैं। रचना मैम है हमारी हमारी मनीषा मल्होत्रा मैम आती, रश्मिता दीदी है हमारी, प्रकाश शर्मा सर, ये सब कहाँ थे, कहाँ कहाँ किस दुनिया में थे, अपने अपने कामों में थे, ट्रेजर में थे, लेकिन अपनी अपनी जगह पर थे। तो ये किसका काम था, मैं क्यों बोलता हूं इस मंच को ईश्वर का मंच है। ये सब एक एक करके यहाँ पर आए जरूर है, किसी ने प्रयास जरूर किया है, लेकिन अगर ये बना तो बना ईश्वर की मर्जी से ही है। और अगर ये ईश्वर की मर्जी से बना है तो निश्चित रूप से इस मंच के माध्यम से, इन लोगों के माध्यम से, उस पूरी कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जिसको हम चमत्कार ही कहेंगे। और वो तब हमें प्रभु की लाठी दिखाई पड़ रही होगी, अच्छी और बुरी हर तरीके की, वो हमें समय बताएगा। तो बस मैं इतना ही कहूंगा कि ये मंच चूंकि ईश्वर रूपी मंच है, ईश्वर के द्वारा बना हुआ है, हर तरीके के लोग आते हैं इसमें, हमारे दिमागों में उथल पुथल, विचारों का उथल पुथल सब चलता रहता है। बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा था हमारे सुनील बंसल सर ने कि हमारा वैचारिक, कहते हैं विचारों का भेद होना और मन का भेद होने में बहुत फर्क होता है। तो हमारे मन और दिल जिसे कहते हैं वो बिल्कुल नहीं बटे हुए हैं, विचार जरूर बटते हैं, सबका अपना अपना एक माइंडसेट होता है। अगर पूरी दुनिया एक जैसी हो जाएगी तो फिर तो इम्बैलेंस भी क्रिएट हो जाएगा। तो जिंदगी का मजा लेने के लिए हमें उतार चढ़ाव, हर चीज का सफर तय करना पड़ता है। मैंने विड्रॉल हमारे पैसों फिर दी, सब को नहीं मिलना था, स्टार्ट हुआ छोटा शुरू, गाड़ी लगा नहीं लगा रहे, जैसा भरोसा, जैसा यकीन, विश्वास हो सब किसी मना करता है, जिसका जैसा दिल और अपने अपने की राय अपने के लिए इस मंच किसी भी बिल्कुल भी जिम्मेदार वो की बात है, चाहे बारे में निर्णय नहीं होगा।
अच्छा और रहेंगे तो भी बताएंगे, लेकिन कुछ लेना ही दूंगा। और जरूर है मैं थोड़ा तो भी जो लगा को निकाल सकते हैं। तो फिर ये मंच मैं ये बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, ऐसे मौका मिला आपका प्यार और वहाँ पूरे भारत में हुई हर जगह जम्मू और तमिलनाडु तो ये ना कहते आप विद्यार्थी या आप कराइए, फिर कुछ है कराइए आप। आप बताइए, हम में से किसी ने किसी को देखा नहीं, मैक्सिमम लोगों ने कोर टीम और एडमिन पैनल तो शायद एक दूसरे को वीडियो कॉल से देख भी लिया, लेकिन बाकी लोगों ने देखा नहीं है, सिर्फ आवाज के माध्यम से जो यकीन जो विश्वास उन लोगों ने जगाया है। तो ये कौन जगा रहा है उनके अंदर? वो परमात्मा का ही काम है, क्योंकि हमने यहां से सिर्फ शब्द दिए, वाणी दी, और उन शब्दों और वाणी में जो थोड़ी सी भावना उनके दिल तक पहुंची होगी, उस दिल ने जो दिल से जोड़ा है। हमारे संदीप शर्मा भैया हैं हमारे उधमपुर से, ऐसे बहुत सारे नाम मैं बता रहा हूँ, एक एक करके बहुत सारे नाम याद आते जाते हैं। कुछ भी नहीं, दुबई से भी लोग जुड़े हुए हैं, शारजा से लोग जुड़े हुए हैं। तो शारजा में एक भैया है, वो हैं तमिलनाडु के ही, बात होती रहती है अक्सर, हमारे शायद उनकी टीम से भी हो या उनके जानने वाले तो हैं ही हमारे प्रकाश सर के। तो न जाने कितने नाम ऐसे हैं, सब चीजों से कि मैं क्या बताऊं। तो ये सब चीजें जो पैसों से ऊपर है, ट्रेजर की आने वाले विड्रॉल से बहुत ऊपर की चीजें हैं, तो मैं कैसे छोड़ दूं इस मंच को? ट्रेजर पैसा देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो ठीक है, लेकिन इस मंच ने जो प्यार और सम्मान दे दिया वो आपके उस लाख गुने पैसे से बहुत 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 ऊपर है, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा समय हो चुका है, मीटिंग हमारी 7:30 पे शुरू होती है, 10:30 हो गया, ऑलमोस्ट 9:30 उसका खत्म होने का समय होता है। कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चलती रहती हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए कि ट्रेजर के जो सफ़र में आप यहाँ तक आए हैं, ट्रेजर से जो सपने आपने चुन रखे हैं, वो सपने हर हाल में आपके परमात्मा पूरे करे, जल्दी से जल्दी पूरे करे। और एक रिक्वेस्ट मैं ट्रेजर एनएफटी से जरूर करना चाहूंगा कि जिस सफर को वो 6 महीने के लिए उन्होंने रखा हुआ है, 1.5 महीना पौने 2 महीने का समय हमारा बीत चुका है, अगर वो फिर भी जनवरी से फरवरी से किसी भी तरीके से हमारे पुराने फंड का कुछ भी पार्ट कैसे भी करके अगर उनको लगता है कि हम रिलीज कर सकते हैं तो जरूर कर दें, ताकि हम अपने उन भाइयों की भी मदद कर सकें जो अभी किसी वजह से अपनी आईडी एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं। और हम उसमें ट्रेजर की मदद ही कर रहे होंगे उस वक्त, न केवल अपनी कर रहे होंगे, ट्रेजर की भी मदद हो रही होगी कि बहुत बड़ी कम्युनिटी ट्रेजर के साथ आ चुकी होगी, क्योंकि वो एक जो विश्वास है, जो डिस्ट्रस्ट अभी थोड़ा सा कहीं ना कहीं पीछे है ट्रेजर का, वो उसी वजह से है कि पुराना फंड जो हमारा लॉक है, जिसको 6 महीने की अवधि के बाद आपने देने का वादा कर रखा है, वो थोड़ा सा हमको दूर लग रहा है। हालांकि सफर तो कट जाएगा मुझे पता है, लेकिन फिर भी अगर उसका कुछ भी पार्ट हमको जल्दी मिलता है तो पूरी ट्रेजर कंपनी के लिए, ट्रेजर यूनिटी के, ट्रेजर की कम्युनिटी के लिए बहुत 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 अच्छा होगा। अगर कोई भी ट्रेजर एनएफटी से जुड़ा हुआ व्यक्ति, हमारे नोवा से जुड़ा हुआ व्यक्ति, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव अगर हमारी बात को सुन रहा है, तो अगर इस बात पे कुछ अमल करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर पब्लिक लिस्टिंग के बाद आप फंड को देने की बात कर रहे हैं, अगर उसका पहले से कुछ भी कर देते हैं तो बहुत 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 अच्छा होगा पूरी कम्युनिटी के लिए। और शायद आप सोच भी नहीं सकते कि जो काम अभी आप चाह रहे हो या होना चाहिए, वो आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी स्पीड से काम होगा, इतनी ज्वाइनिंग्स होंगी, इतना चीजें होंगी कि इतनी बड़ी कम्युनिटी साथ में आएगी अगर उस फंड का थोड़ा सा भी पार्ट अगर हमारे हाथ में आता है। थैंक यू सो मच। मैं इन्हीं बातों से अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह शाम दोनों टाइम मीटिंग्स चल रही हैं, जहां आपका जैसा दिल गवारा करे, जुड़िए, सीखिए, समझिए, जिंदगी में आगे बढ़िए। प्रभु आपको हर जगह पर, हर रास्ते पर आपकी मदद करे, आपको कामयाब करे, आपको स्वस्थ रखे, आपको मस्त रखे, आपको खुशहाल रखे। हमेशा बहुत सारी खुशियां आपकी झोली में सदैव सदैव आती रहें। कल शाम को इस मंच पर वापस मुलाकात होगी और सुबह की मीटिंग में जो लोग आना चाहते हैं वहां शिरकत करें। यस संजय सर, वेलकम सर। जी सर, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो चीजें इस मंच पे आप रखे। शायद आपको समय दिया जाता है लास्ट में,
और आपका धन्यवाद बच जाता है, जिस हिसाब से आप पूरे मंच को आखिरी में समेट देते हैं। जैसा लगता है कि पूरा मंच जो चला उस कथा का निचोड़ जो आप बता देते हैं सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। वाइंड अप करिए सर। थैंक यू सर। थैंक यू संजय सर, थैंक यू सो मच सर। मैं तो सर वही ना कि आप लोगों से सीख रहा हूं, तो धन्यवाद की आवश्यकता नहीं सर। जो आपका धन्यवाद है उसमें मेरा धन्यवाद ऑलरेडी छुपा हुआ है। थैंक यू सो मच। फिर भी थैंक यू सो मच सर। सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, सारे ही टीम के लोगों को शुक्रिया। कल फिर से मुलाकात होगी आप सभी से। थैंक यू सो मच। आप सभी स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, मस्त रहें। परमात्मा की कृपा आप पर, हमारे इस मंच पर सदैव बनी रहे। जय हिंद, जय भारत, जय ट्रेजर एनएफटी एजुटेक वेब 3.0 की जय हो। एक एक कम्युनिटी के, हमारी कम्युनिटी के एक एक मेंबर की जय हो। जय हो ट्रेजर एनएफटी की। थैंक यू सो मच।